मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। बजट पर विस्तार से चर्चा में नहीं कर सका, कुछ छिटपुट चर्चाएं हुई, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में जो महत्वपूर्ण है उस पर बात करना पड़ेगा। और बजट के कई बिंदु हैं जिस पर अलग से चर्चा हो सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा हो सकती है, सरकार जिस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है उस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन भारत जिस तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है, विशेष करके जो हमारे इर्द गिर्द हमसे ही कटकर अलग हुआ पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से भी कटकर अलग हुआ बांग्लादेश, तो अब ये दो मुल्क बन गए हैं, इस्लामिक मुल्क हैं, दोनों जगह रेडिकल इस्लामिक फोर्सेज वो पावर में हैं, उनसे बड़ा खतरा है। चाइना से तो हमें नियमित तौर पर बड़ा खतरा है। चाइना तो मतलब हमारे लिए खतरा हमेशा रहेगा। रणनीतिक तौर पर बीच बीच में हम साझेदारी, बीच बीच में उसके साथ संबंध और न्यूट्रल रहे मामला, ये कोशिश हम करते रहते हैं। लेकिन बजट तो कोई एक दिन का होता नहीं। बजट तो साल भर के लिए फंडिंग का होता है और हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं उस पर होता है। अब जिस दिन बजट आया तो कई लोगों को चिंता भी दिखी, क्योंकि बजट में डिफेंस को लेकर निर्मला जी ने अलग से बहुत कोई ऐलान नहीं किया। लगा कि अरे हम इतनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं और वित्त मंत्री जी वो डिफेंस के लिए कुछ अलोकेशन ही नहीं कर रही, फंड ही नहीं दे रहे। फिर समझ में आया कि ऐसा नहीं है। उदय कोटक ये बड़े कारोबारी हैं, इनकी एक पोस्ट दिखी, बजट फर्स्ट डे, अ बजट फॉर रियल इकोनॉमी, वेलकम इंक्रीज इन डिफेंस स्पेंड, ब्रॉड फिस्कल डिसिप्लिन कंटिन्यूज, वर्क्स ऑन बैलेंसिंग बिटवीन फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड फोकस्ड डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्स डीप इंडिया लॉन्ग टर्म। ये उदय कोटक का एक कहे कि उस पर बजट पर जो व्यू था वो सामने दिखा। एक और पोस्ट दिखी उसी समय, वो इंडियन डिफेंस बजट कैपिटल आउटले फॉर FY 26-27 अप 21.84% टू 2.19 लाख करोड़, यानी 2,20,000 करोड़ का कैपिटल आउटले हुआ है बजट में। ओवरऑल डिफेंस बजट अप एट ₹7.8 लाख करोड़, यानी 7,80,000 करोड़ का हो गया है। एयरक्राफ्ट और एरो इंजन, उसमें सबसे बड़ी जंप देखने को मिली, वो 48,000 करोड़ से 63,000 करोड़ हो गया। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसीलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है। भारत का रक्षा बजट जो अभी तक था वो 6,81,210 करोड़ था। अभी तक का जो बजट था वो 6,81,210 करोड़ था। अब जो ताजा बजट है, जो 26-27 के लिए केंद्रीय बजट, सेंट्रल बजट जो पेश किया, वो हो गया 7,84,678 करोड़, यानी 25-26 का जो था वो 6,81,210, यानी अभी का। जो अगला 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा वो 26-27 का 7,84,678। साफ साफ बताया गया कि हमें आधुनिकीकरण करना है, तकनीकी नवाचार करना है, बेहतर संसाधन का उपयोग करना है और खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर देना है। इसीलिए कैपिटल आउटले, जिसमें सबसे ज्यादा 21.84% की बढ़त है। कैपिटल आउटले का मतलब क्या हुआ? हथियार और उपकरणों की खरीद। पहले ये 1,80,000 करोड़ था, अब ये 2,19,000 करोड़ हो गया। हथियार हुआ, जो डिफेंस प्लेटफॉर्म होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं, वो इसी मद से आते हैं। डिफेंस सर्विसेज की बात करें, रेवेन्यू की बात करें तो 17.24% बढ़ोतरी हुई है। पहले 3,11,000 करोड़ आ रहा था, अब 3,65,000 करोड़। ये क्या है? ये इसमें रोज के ऑपरेशन के खर्च हैं, मेंटेनेंस है, ईंधन है, मरम्मत है, सैनिकों की तनख्वाह, यानी इतनी ये बढ़ी है। इसको समझिए, अगर उस लिहाज से देखें तो ये खर्च जो कहें। पेंशन की अगर बात करें तो 6.53% ये भी बढ़ा है। 1,71,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। अब जाहिर है, अभी भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष हुआ था। अभी जो स्थितियां बनी हैं, आपने देखा ही था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया में भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज के बारे में बताया। जाहिर है, हमारा बजट उस लिहाज से होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना, इस ट्रायंगल से टकरा रहे हैं। पाकिस्तान हमारी जो क्षमता थी उसी की वजह से वो घुटनों पर आया
और अमेरिका से लेकर सऊदी अरब से लेकर चीन से लेकर हर जगह गिड़गिड़ाता रहा कि युद्ध रुकवा दीजिए। अंत में भारत से गिड़गिड़ाया, तब ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको पॉज किया गया, रोका गया। हालांकि जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें हैं उसमें कभी भी किसी दिन फिर कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, ऐसा कोई कह नहीं सकता। अब जाहिर है अलग अलग विशेषज्ञ अलग अलग तरह की बात करेंगे। 15% की बढ़त है, और हम जिन स्थितियों में हैं, अब ड्रोन है, मिसाइल है, मतलब एक तरह से कहें कि नए वाली टेक्नोलॉजी सब कुछ हो रहा है। डेटा सेंट्रिक वॉर अब बढ़ रही है, अब ऐसा नहीं। और इसको सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी कई बार कह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भविष्य की सुरक्षा तय करेगा, वही इंफ्रास्ट्रक्चर तय करेगा कि आप जीतेंगे या हार जाएंगे। और इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सेंसर ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप अगर सरप्राइज अटैक करने की क्षमता रखते हैं और सरप्राइज अटैक रोकने की क्षमता रखते हैं तो आप कोई भी युद्ध जीत जाएंगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, सरप्राइज अटैक करने की क्षमता रखते हो और सरप्राइज अटैक रोकने की क्षमता रख रहे हो तो कोई भी युद्ध आप जीत जाएंगे। तो तकनीक के आगे ये बहुत जरूरी है। अब जाहिर है भारत को अभी बहुत कुछ चाहिए। 114 नए फाइटर जेट चाहिए, 30 से 35 अरब डॉलर का है, अभी ये तय नहीं हो पाया है। 6 पनडुब्बियों का 10 अरब डॉलर का सौदा है जर्मनी के साथ, तो वो भी है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो मतलब भारत के लिहाज से बहुत जरूरी है। अब जाहिर है क्या हम उस तरह से ये आगे बढ़ पाएंगे। और अभी जो बजट का प्रोविजन है वो बजट प्रोविजनिंग साफ दिखा रही है कि हम उन चीजों पर फोकस करने जा रहे हैं। ड्रोन है, मिसाइल है, साइबर वॉरफेयर है, हेलीकॉप्टर है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, फाइटर स्क्वाड्रन है, पनडुब्बी है, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग विमान है। बहुत कुछ अभी बहुत कम है। जैसे स्वीकृत स्क्वाड्रन है हमारी 42 की और है 30 के आसपास। एक स्क्वाड्रन में लगभग 20 विमान होते हैं, तो यानी ठीक ठाक सी कमी है। 200, 250, 300 नए विमान हमें चाहिए। पाकिस्तान के मुकाबले देखें तो हम पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। आखिर पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान भी अपने जीडीपी का लगभग 2% खर्च करता है। चाइना भी लगभग 1.25-2% खर्च करता है, लेकिन चाइना का बजट बहुत बड़ा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खर्च करता है। भारत का जो बजट है वो भी लगभग 2% का है। अब कई जानकार कहते हैं कि 3% का होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो चुनौती है वो अगल बगल के सारे हमारे जो मुल्क हैं वो हमारे खिलाफ हैं, वो हमसे लड़ रहे हैं। और एक तरह से देखें तो लगभग रक्षा बजट इसी के आसपास रहा है। तो एक तरह से कहें हम जीडीपी के अनुपात में रक्षा बजट को बराबर रखे हुए, कम नहीं हो रहा है। सेना चाहेगी, मांग होती रही कि 3% हो जाए, लेकिन उस तक हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये जो बढ़त है वो ठीक ठाक सी बढ़त है, अच्छी बढ़त है। और ये उम्मीद की जा सकती है कि जिन चुनौतियों को हम बार बार कहते हैं ना कि भारत रक्षा क्षेत्र में, आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में कई तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है, उनसे निपटने में ये मदद करेगी। तो बजट से जुड़े और भी जो बहुत चीज़ें हैं उसको कोशिश करेंगे कि टुकड़ों टुकड़ों में सही, लेकिन उसकी बात ज़रूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।